जय बोलो 24 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो हरिका स्मृतमती माता जी की जय बोलो हरिका भरतमती माता जी की वंदितु सौवसिद्धे धुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडमि नमो सुदकेवलीभनिदम् सुदकेवलीभनिदम् सुदकेवलीभनिदम्। महानुभाव, आज का विषय है सम्यक दर्शन से युक्त जीव भले ही चारित्र में दोष हो जाए या चारित्र से भ्रष्ट हो जाए तो भी वो अपना कल्याण कर लेता। देखिए, कर्म तो किसी को छोड़ता नहीं। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आए हुए, ऐसे आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने तक आहार के लिए निकलना पड़ा, फिर 1 साल के बाद उनको आहार। उसी प्रकार उपसर्ग आदि तीर्थंकर मुनि बने, पार्श्वनाथ मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ आदि आदि। उसी प्रकार कर्म का उदय समंतभद्र आचार्य जब मुनि व्रत धारण करके अर्थात महाव्रत धारण करके तपस्या आदि कर रहे थे, तब उनको भस्मक रोग हो गया। समंतभद्र आचार्य को भस्मक रोग हुआ। फिर वो आहार तो एक ही बार करना है और कितना है वो लिमिट होता है आहार। फिर भस्मक रोग में तो उतना आहार से तो उनका रोग दूरी निवारण ही नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो ऐसे ही रोग हुआ है तो मैं सल्लेखना ही ले लेता हूँ करके गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि मुझे आप सल्लेखना दीजिए। गुरु बहुत बुद्धिमान, होशियार, दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि उनके पास थी। तो उन्होंने सोचा कि इस समंतभद्र मुनि से ही जैन धर्म का रक्षण होने वाला है, जैन धर्म का बहुत प्रभावना होने वाला है, ऐसे उन्होंने सोचा था। इसलिए उन्होंने कहा कि सल्लेखना मत लेना, आपको जो वेश चाहिए वो वेश धारण करो और अपना रोग दूर कर लो, ऐसे उन्होंने कहा। तो उसके बाद उन्होंने पीछे कमंडलो छोड़ के, मुनिलिंग छोड़कर फिर वो रोग दूर करने के लिए भ्रमण करने लगे थे। फिर ऐसे करते करते उन्होंने कितने प्रकार का वेश धारण किया। कांचां नग्नाटकोऽहं मलमलिन तनुर् ब्लांगुसे पाण्डुपिंडा पुण्ड्रोण्डे शाक्य भिक्षु दशपुर नगरे मिष्टभोजी परिव्राट् वाराणस्याम्भुवं शशिधर धवल पांडुरंग तपस्वी राजन यशास्ति शक्ति सवदतु पुरतो जैन नैर्ग्रंथवादी। कितना सुंदर बताते हो।
जब वो इस प्रकार राजा पूछता है, जैसा कि कौन कौन से वेश धारण करना पड़ा उनको, तो सबसे पहला उन्होंने ऐसे वेश धारण किया, कांचम नग्नाटकोहम। कांचीपुर में क्या रहे वो नग्न दिगंबर थे, परंतु मलिन शरीर मलिन हो गया, अर्थात रोग से ग्रस्त हो गए। इसलिए लांबुसे पांडुपिंडा, लांबुस नगर में श्वेत लगाकर अर्थात भस्म लगाकर शरीर को श्वेत कर दिया। लांबुसे पांडुपिंडा। पुंड्रोंडे शाक्य भिक्षु, पुंड्रोंड नगर में क्या बन गया, बौद्ध भिक्षु बन गया। दशपुर नगरे मिष्ट भोजी परिव्राट, दशपुर नगर में मिष्टान भोजन करने वाला सन्यासी बन गया। वाराणस्याम हुआ शशिधर धवल पांडुरंग तपस्वी। वाराणसी में, वाराणसी बनारस, बनारस में श्वेत वस्त्र धारण कर तपस्वी बन गया। फिर कहते राजन, यशास्ति शक्ति स वदतु, मैं जैन निर्ग्रंथ वादी अर्थात श्रेष्ठ वादी हूँ, दिगंबर जैन वादी हूँ, और किसकी भी शक्ति हो मेरे सामने खड़े होके वाद करे। ऐसे कब कहते हैं, जब उनके ऊपर उपसर्ग आता है, राजा पूछते हैं। तो मैं आपको बताते जा रही हूँ, तो ये फिर आगे बताऊंगी। तो जब कितने कितने वेश धारण किया उन्होंने, तो सब शरीर को भस्म लगाकर सफेद करके भोजन करते, यथेष्ट भोजन करते, जब चाहे जब मिला भोजन करते गए। फिर पुंड्रोंड नगर में बौद्ध भिक्षु बन गए, वहाँ पर भोजन करते रहे। दशपुर नगर में मिष्ट भोजन करने वाले सन्यासी बन गए। फिर उसके बाद वाराणसी पहुँच गए, तो वहाँ पर श्वेत वस्त्र धारण कर तपस्वी बन गए। और वहाँ पर जाकर ये तपस्वी जब बन के गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पर शिवकोटि राजा रहता है, और यहाँ एक शिवलिंग का मंदिर है। तो वो शिवलिंग मंदिर में 12 खंड चावल का अन्न बनता था, शुद्ध अन्न, वो भोग चढ़ाते थे शिवलिंग को। ये उनको पता चल गया। फिर उन्होंने सोचा ये मेरा काम यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा अपने ध्यान को अर्चन करना है, क्योंकि आप लोग प्रवचन सुनने आते हैं तो लक्ष्य इधर ही होना चाहिए। तो जब 12 खंड चावल का अन्न जब यहाँ पर आता है, तो इससे मेरा रोग दूर हो जाएगा, ऐसे उनको विश्वास हो गया। और वो राजा से ऐसे परमिशन लेते हैं। फिर वहाँ पर राजा को मैसेज दिया गया उनके सेवकों से कि ऐसे ऐसे एक तपस्वी आए हैं, और वो कह रहे हैं कि आपके देव को हम खाना खिलाएंगे। तो राजा को लगा कि देव खाना खाएंगे, हम जो भोग चढ़ाते हैं उसको खाएंगे, तो फिर क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, परमिशन दे दिया। उन्होंने बोला मैं मंदिर में ही रहूंगा, मैं मंदिर में ही रहूंगा, ऐसे कहा उन्होंने। फिर ठीक है, परमिशन दे दिया, मंदिर में रहने लगे। और ये 12 खंड चावल का अन्न, शुद्ध अन्न लाके लिंग के सामने रखने लगे, और ये दरवाजा बंद करके उसको स्वयं खाने लगे। उन्होंने क्या कहा था, मैं आपके
देव को खिलाऊंगा, आपके शिव को खिलाऊंगा बोला था। फिर खाने लगे, खाते 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 धीरे धीरे उनका रोग दूर हो गया। फिर अन्न बचने लग गए, बहुत अन्न बचने लग गए। फिर उनको शंका हो गया उन लोगों को। फिर वो गुप्त रूप से वहाँ पर बहुत फूल चढ़ाया रहता था, उस फूल को चढ़ाए कोने में और उसमें एक छोटा बच्चा को उसमें छोड़ा और बोला कि सिर्फ वो दिखाई न दे और आँख से वो सब चीज़ें देखे। और इनको क्या था, ये तो अब दरवाजा बंद कर ले, खाना खाए और ऐसे ही वहीं पर रहे। और शिवलिंग को मस्तक रखकर थोड़ा विश्रांति भी करने लगे। फिर ये सारे बातें उन्होंने देख लिया तो जाके राजा को बता दिया। गुप्तचर जो था वो राजा को जाके सारी बातें बता दिया। राजा को पता चल गया कि ये तो शिव का भक्त भी नहीं और शिव को खिलाता भी नहीं है और स्वयं खाता है, तो ऐसे कौन है ये। तो ऐसे करके उनको बहुत ज़्यादा ये हो गया। फिर वो खुद राजा आता है और सारे बातें पूछता है। फिर राजा ने बोला कि आपको ये शिवलिंग को नमस्कार करना पड़ेगा। जैसा ही बोला तो उन्होंने कहा, राजन ये शिव में मेरे से नमस्कार करके लेने की शक्ति नहीं, अर्थात मेरा नमस्कार सहन न कर सकेंगे, ऐसे बोला। और जिज्ञासा क्रिएट हो गए राजा को, ऐसे बोल रहे तो क्या बात है, सुनो देखो। फिर नहीं, उन्होंने जिद पकड़ा, आपको क्या करना होगा कि आपको शिवलिंग को नमस्कार करना ही होगा। फिर तो ये आशु कवि थे, आशु मीन्स तत्काल कविता रचना कर देते थे। फिर वहाँ पर उन्होंने ध्यान लगा के पद्मावती को सिद्ध करके अर्थात स्मरण करके वहाँ का सारे दिग्बंधन करके और भगवान के स्वयंभू स्तोत्र शुरू कर दिया। और शुरू करे स्वयंभू स्तोत्र में जब 8वां तीर्थंकर का, चंद्रप्रभ तीर्थंकर का, चंद्रप्रभम चंद्रमरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगदेव कांतम वंदे विवंद्यम महता प्रसिद्धम वंदे विवंद्यम, हाथ जोड़ लिया। जैसे ही हाथ जोड़ा लिंग फटा और एक हाथ 1 फीट का खड्गासन का स्फटिक मणि का चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही राजा आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन वो समंतभद्र जो थे वो अपने आप में सब स्तुति करते करते भगवान महावीर तक स्वयंभू स्तोत्र का रचना पूर्ण कर दिया। फिर पूर्ण होते ही जब राजा ने देखा ये सारी चीजें, राजा साष्टांग नमस्कार कर दिया, चरणों को पकड़ लिया और बोला, आप महान है, विशेष साधु है, ऐसे असाधारण साधु है, साधारण नहीं असाधारण मीन्स विशेष आप साधु है करके बहुत महिमा है आदि। बहुत खुश होके उन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा और उनका भाई शिवपाल भी जैन धर्म को स्वीकारा। सारे नगरवासी लोग, राजा के जो अनुयायी थे, सब लोगों ने जैन धर्म को स्वीकारा। फिर राजा के सामने बोलने लगे। राजा बोले, आप कौन है, क्या है। तो ये सब कांचा नाटक को हम ये सब राजा को बताया। फिर राजा को बोलते, राजा मैं कौन हूँ, दिगंबर जैन वादी हूँ और आप मेरे सामने जिसको भी लेके आना है लेके आइए। फिर ऐसे वो वाद करने में इतना कैसे थे, वो तर्क युक्ति आदि में बहुत पारंगत थे, कवि थे और सब कुछ थे। वो कहते हैं, आचार्यो हम कविवरो हम वादिराट पंडितो हम दैवज्ञो हम भैषगम हम मातृकस्तांत्रिको हम राजन अस्याम जलदिवलया मेखलया मालया मार्गा सिद्ध किमेति बहुना सिद्ध सारस्वतो हम। कितना सुंदर कहते हैं,
सब जगह जाते हैं वो और कहते हैं मैं आचार्य हूँ, मैं आचार्य हूँ, कवि हूँ, अत्यंत श्रेष्ठ विद्वानों में श्रेष्ठ, वादिराट पंडितों हम, अत्यंत विद्वान श्रेष्ठ विद्वान हूँ, पंडित हूँ। दैवज्ञ बोले तो ज्योतिषी हूँ, भैष्यगर, मैं वैद्य हूँ, कवि हूँ। तो कितना सुंदर बताया, सारे चीज मैं हूँ, मांत्रिक हूँ, तांत्रिक हूँ। राजन और क्या बताओ, मेखलया मालया, जितना समुद्र तक जो पृथ्वी मंडल है उस पृथ्वी मंडल का मैं अधिपति, मीन्स मेरा ही आज्ञा चलता है। और कुछ सुनो कि मैं माज्ञा सिद्ध सारस्वत हूँ, मैं सरस्वती मेरे को सिद्ध है, ऐसे हूँ। तो आपको क्या पूछना है, क्या बताना है, बताइए, पूछिए, ऐसे कहते हैं। और जहां भी जाते हैं राजाओं के दरबार के सामने जाकर वो भेरी बजाते हैं और सब जैन धर्म क्या है और श्रेष्ठ धर्म है, सत्य धर्म है, इसको सिद्ध करके देते हैं। और कहाँ कहाँ गए, पूर्वम पाटलिपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताड़िता, पश्यन् मालव सिंधु ठक विषे कांचीपुरी वैदुषे, प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुवटं विद्युत्कटं संकटं, वादार्ति विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितम्। कितना सुंदर कहते, पूर्वम पाटलिपुत्र मध्य नगर, पहला सबसे पहला वो भेरी कहाँ बजाया, पाटलिपुत्र में गए। अब राजा के दरबार में जाके भेरी बजाया और बजा बजा के बुलाते थे राजा को, आइए जैन वादी के पास आइए और आपको क्या शंका है पूछिए, और जैन धर्म को से सिद्ध करके दिया था उन्होंने। पूर्वम पाटलिपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताड़िता, पश्यन् मालव सिंधु ठक विषे, उसके बाद मालव देश, ठक देश, सिंधु देश, पश्चिम मालव सिंधु ठक विषे कांचीपुरी वैदिशे, फिर कांचीपुर विदिशा आदि में गए। पश्चिम, फिर उसके बाद प्राप्तोऽहं करहाटकम, फिर बहुत विद्वान बुद्धिमान पंडित जहाँ है ऐसे करहाटकम, दक्षिण भारत में आके उन्होंने करहाटक, कर्नाटक, फिर वहाँ बहुत विद्वान आज भी साहित्य का रक्षण करने में, जो आप इतिहास पढ़ोगे तो कर्नाटक में ही साहित्य का रक्षण रहा, शिल्प कलाओं का रक्षण रहा, जैन धर्म का रक्षण रहा। ये सब रक्षण करने वाला कौन से प्रांत है, तो कर्नाटक। और समंत भद्राचार्य भी साउथ के ही रहे, अकलंकाचार्य निष्कलंकाचार्य साउथ के रहे, जिनसेन आचार्य, गुणभद्र आचार्य, कुंद आचार्य, जितने आचार्य हुए हैं सारे महान तार्किक युक्ति और सब प्रकार से सिद्ध करके देने वाले आचार्य सब साउथ के हुए, कर्नाटक के हुए। पहला तो मात्र द्राविड़ उज्ज्वल वंगा, एक दक्षिण भारत को द्राविड़ देश कहा जाता था, अब वो डिवाइड होके तमिल और केरला, कर्नाटक, आंध्र, ऐसे ये सब हो गए। तो कहने का तात्पर्य महान विद्वान कवि वहाँ हुए, महान आचार्य हुए। तीर्थंकर हुए तो उत्तर भारत में हुए, आचार्य हुए तो दक्षिण भारत में हुए, और आचार्य और तीर्थंकर मिलके संपूर्ण भारत को अखंड बना दिया, एक कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ऐसे उन्होंने कहा, राजा मेरे को सरस्वती सिद्ध है, आपको क्या पूछना है पूछे। ऐसे वाद करते हुए, सब जैन धर्म का प्रभाव न करते हुए, जैन धर्म का ध्वजा फहराते हुए रहे। और उनको इतना ज्ञान था कि इतने बीमार जो थे वो सब, ऐसे उल्लेख आता है अपने कथा कोशों में कि 5 दिन में ही उनके रोग नष्ट हो गए। और उसके बाद सब जैन धर्म का प्रभाव न करते हुए सब किए, और मुनि दीक्षा रिटर्न फिर मुनि बने वो, क्योंकि उनको मालूम था कि बीमार दूर होने के बाद तो वो तपस्या करेंगे। सम्यक दर्शन सहित थे, सम्यक दर्शन से तो च्युत नहीं हुए थे, क्योंकि कहा है कि जो सम्यक दर्शन से च्युत होता वही भ्रष्ट है, चार तरफ से भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट नहीं।
इसलिए कुंद कुंद आचार्य ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा ननत्थि निवानम चरिय भट्टा सिच्चन्ति दंसन भट्टा न सिच्चन्ति। दर्शन से जो भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है, अर्थात एक बार सम्यक दर्शन चला गया तो फिर से प्राप्त नहीं होता, कहीं खो जाना पड़ता है, असंख्यात पल्लिका असंख्यात तो भाग जाना पड़ता है, तब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। और चारित्र से भ्रष्ट हो गए तो चर्या भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट नहीं है। चर्या भट्टा सिच्चन्ति, चारित्र से जो भ्रष्ट है फिर चारित्र आरूढ़ होके फिर तपस्या करके कर्मों का निर्जरा करके उसी भाव से वो कर्मों का निर्जरा करके मोक्ष भी जा सकते हैं, सर्वसिद्धि जा सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं। इसलिए चारित्र से भ्रष्ट हो गया, कुछ समय के लिए हो गया, रिटर्न फिर वो चारित्र आरूढ़ हो गया, वही विशुद्धि वही सब। लेकिन सम्यक दर्शन छूट गए तो वो बहुत खतरनाक है, अर्थात सम्यक दर्शन छूट गए तो छूट गए। इसलिए आप जो ज्ञान करके लेना है, जो सम्यक दर्शन हो गया तो उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, उनका जो चारित्र होगा सम्यक चारित्र रहेगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र पूर्वक जो तपस्या है वो कार्यकारी है, वो निश्चित कर्मों का निर्जरा के लिए कारण होता है। इसलिए उनको प्रसंगवशात उनको ऐसे वेश धारण करना पड़ा और ऐसे साधु तपस्वी सन्यासी भिक्षु बन के अपने बीमारी को दूर कर लिया। लेकिन कितना दृढ़ श्रद्धा उनके अंदर था, मैं कौन हूँ, मैं एक दिगंबर साधु हूँ, उनके अंदर हर टाइम में फीलिंग्स थे। तो इसलिए महानुभाव हमारे आचार्यों ने कहा कि जो महान महान आचार्य, जैसा ये फनामंडल एक नगर, फनामंडल जगह में एक उरगपुर नाम का नगर था, उस उरगपुर के राजा का पुत्र समंतभद्राचार्य थे। पहले और दूसरी शती में हुए हैं, तो उमा स्वामी के बाद में और पूज्यपाद आचार्य के पहले ये हुए हैं, और कुंद कुंद आचार्य के वंशज हैं। और ऐसे समंतभद्राचार्य ने युक्त्यानुशासन, आत्मानुशासन आदि बहुत बहुत आत्ममीमांसा, देवागम स्तोत्र, ये बहुत तार्किक ग्रंथ फिर समंतभद्राचार्य के द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, ये सब उनके द्वारा लिखित है, सब न्याय ग्रंथ है, न्यायिक वैशेषिक सांख्य बौद्ध और अपने दर्शन, और ये सब दर्शनों को, जो 6 दर्शन है उसमें 5 दर्शनों का खंडन किया और जैन धर्म का तत्व सिद्ध करके दिया। ऐसे आचार्य समंतभद्राचार्य सम्यक दर्शन सहित थे। इसलिए कहा है जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दर्शन सहित होता है, उनके कार्य काल में कोई भी चारित्र में दोष भी आ जाए तो शासन देवता भी उनके रक्षण करते हैं, और सिद्ध होके ऐसे चमत्कार इतना महान ये किनके द्वारा हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं पद्मावती को मत मानो, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं। अरे पद्मावती को मत मानो, तुम कहने वाला कौन होते हैं, तुम कौन है, तुम्हारा क्या है वैल्यू। जो जैन धर्म में जो चतुर अंग, जो 4 अनुयोग है, उस समय जो शास्त्र लिखा है, भावलिंग संतों ने लिखा है, अकलंक आचार्य के लिए कौन सिद्ध हो गई, पद्मावती सिद्ध हो गई थी। तभी तारा देवी को हार के उन्होंने जैन धर्म का रक्षण किया था। समंतभद्राचार्य उन्होंने सारे स्पष्ट रूप से कहा है, पहला पद्मावती को स्मरण करते हैं, वहां पर देवी उपस्थित होती है, फिर वो जो अपना कार्य करना है शुरू कर देते, तो वो पद्मावती देवी सारे ऐसे उपसर्गों को दूर कर लेती है। देखो कर्मों का फल तो स्वयं भोगना पड़ता है, लेकिन जो धर्म, जो सम्यक दर्शन है, वो रक्षण करने वाले देवी है। उसका रक्षण करने वाले कौन है? रोग का, बीमारी का दूर करना, कर्मों को नाश करना अपने शक्ति से किया, और वो धर्म का रक्षण और ऐसे ऐसे प्रभावना
मुनि का रक्षण, सम्यक दर्शन का रक्षण ये सब देवियाँ करती है, शासन देवी करते। देखो पद्मावती, धर्मेंद्र ये सब समोशन में जाते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, वो पक्का है उनका चतुर्थ गुणस्थान। तुम्हारा कौन सा गुणस्थान तुमको कहाँ मालूम है? तुम कौन से गुणस्थान में कहाँ मालूम है? और तुम उनका विनय मिथ्या तो कहाँ पर होता है? पद्मावती को भगवान समझेंगे तब मिथ्या तो होगा। पद्मावती क्या है आप समझ के कर रहे हैं, उनकी उनकी कैटेगरी आपको मालूम है, उनकी पूजा के सामग्री मालूम है, उनका सब षोडश आभूषण है, उनका अलग है। और जिनेंद्र भगवान के लिए जलगंध अक्षत 8 द्रव्य है, उनकी पूजा करने का तरीका अलग है। और पद्मावती के लिए विनय करना, आदर करना, उनका ओटी बनना आदि जो भी है वो सब विधि अलग है। तो वो शासन देवता है, धर्म का रक्षण करते, धर्मात्मा का रक्षण करते, सम्यक दृष्टि का रक्षण करते हैं। तो उनका विनय करना और अपने को भी रक्षण करके लेना है। तो ऐसे करके विनय करे, जय जी में करे तो क्या बिगड़ा तुम्हारा? और फालतू ऐसे ऐसे बातें बहुत मुनि लोग भी ऐसे कहते हैं। जो विद्यासागर महाराज के संग के जितने भी मुनि हैं और उनके लोग हैं वो सारे यही कहते बैठे। आचार्य विद्यासागर महाराज ने यही कहा था, जहाँ पर जिस प्रांत में जो परिपाटी है कर रहे हैं उसमें तुम कुछ भी नहीं कहेंगे। और जिन्होंने उनके बात नहीं माना उनको तो संगवाही किया था। मैं उनसे कोई किसी से डरती नहीं हूँ, वो सामने में आए तो भी, हम भी विद्यासागर महाराज से मिले तो भी उन्होंने यही उनका कहना था कि नहीं, किसी का विरोध नहीं करना, कोई भी जैन धर्म में विसंगत नहीं लाना, पार्टी नहीं करना। और हम लोग बहुत कम लोग हैं जैन लोग, और इसमें भी कोई ऐसे बोलता है और ऐसे करता है तो उसको दोष लगता है, इसलिए उनसे नाराज रहते थे आचार्य विद्यासागर महाराज जी। कहने का तात्पर्य, इसलिए ये लोग उनके नाम से बहुत कुछ करते बैठे। लेकिन जैन धर्म का आप इतिहास पढ़ोगे, देखो समंतभद्राचार्य का रक्षण कैसे हुआ। पद्मावती देवी ने इससे करके दिखाया कि लिंग फट गया, और वो फटा लिंग आज भी आप जाओ बनारस में बाहर रखा हुआ है और मंदिर है, फटा लिंग, फटा शिवलिंग ऐसे करके वो फेमस है, आज भी जाके देखो। तो ये लोगों ने तो बहुत हमारे मंदिरों को वैसे भी कब्जा कर रखा ही है। लेकिन आपको भी ज्ञान होना चाहिए, क्यों किसी के बातों में बहते हो? सच्चा ज्ञान करके लो, जैन धर्म का अध्ययन करो, चारों अनियों को पढ़ो और सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु के सानिध्य में रहो और समझो। और आप लोग भी ऐसे करते करते जैन धर्म को ऐसे खत्म करते जाओगे, कितना पाप का भागीदारी बनोगे, कितना पाप बंद होगा। तो हिंसा करने से कितना पाप बंद होता है, इससे भी कहीं गुना अधिक जिन धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने से पाप बंद होता है, और उनको पुष्टि करने वाले को तो और पाप बंद हो जाएगा। इसलिए महानुभाव, इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमारे आचार्यों ने सब तरह से बताया है, सब समझाया है कि ये कौन है, ये भुवनवासी देव देवियाँ हैं, ये रक्षक है और ये 3 लोक के नाथ है। और वो भी क्या करते हैं, 3 लोक के नाथ का ही भक्ति करते हैं। वो भी धर्मेंद्र, पद्मावती शासन देवता, एक तीर्थंकर को 1000 शासन देवता होते हैं, उतना ही शासन देव, उतना ही शासन देवियाँ। एक तीर्थंकर को ये फेमस होते, जैसा 96,000 रानियां हैं, पट्ट रानी सुभद्रा फेमस है, और अनेक रानियों के बीच में सीता फेमस है। ऐसे एक एक रानी एक एक फेमस होती है। और 18,000 रानियां रावण को रहे तो मंदोदरी फेमस रहे। ऐसे धर्मेंद्र पद्मावती फेमस है, इतना यक्ष निरक्षण करते हैं उनका, और वो सभी लोग उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, और वो भी मोक्ष मार्ग को चाहते हैं। वो भी सम्यक दृष्टि है, वहां से यहाँ आएंगे देव। अभी स्त्री है तो पद्मावती, वो स्त्रीलिंग छेदन करके पुरुष बन के तपस्या करके मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसे भव्यात्माओं को आप निंदा करते हो। हमारे यहाँ तो निमिषचंद्र आचार्य ने कर्मकांड, गोमरसार कर्मकांड में अभव्य सिद्ध कहा है। भव्य तो सिद्ध होते हैं, लेकिन उनको अभव्य सिद्ध जब बताया कर्म का बंध का,
जो प्रत्येक समय में जीव कितना कर्म का बंध करता है, बहुत से ऐसे विचारों से करता है, गलत गलत विचार करके, जैन धर्म के अगेंस्ट कथन करके कर्मों का बंद करता है, और वो किसी को भी उनके भावों को चोट पहुंचाता है, आदि आदि से कितना कर्म बंद होता है। एक समय में समय प्रबद्ध बताया। समय प्रबद्ध का उन्होंने प्रमाण दिया, लौकिक गणित है, एक टेक्निकल वर्ड है, और वो शास्त्रीय भाषा में आपको 100, 1000, लाख, करोड़ ऐसे नहीं बोला जाएगा। इसमें अलौकिक गणित में क्या बोला जाएगा? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध कितना होता है? तो सिद्ध राशि का अनंतवा एक भाग, अभव सिद्ध के अनंत गुना। अभव सिद्ध बोला, वो कभी सिद्ध नहीं होंगे, फिर भी उस आत्मा को कितना प्रेम से बोल रहे थे, उनको तिरस्कार नहीं कर रहे, वो अभव है। तो फिर देखो, अभव्य का तिरस्कार नहीं हो रहा है, जो भव्य है, मोक्ष जाने वाले है, उसका तिरस्कार करते तो कितना गलत है। अभव्य सिद्ध राशि से अनंत गुना एक समय में कर्मबंध होता है, ऐसे बताया। तो कहने का तात्पर्य, कहीं भी हमारे शास्त्र में, कोई भी शास्त्र आप पढ़िए, सिर्फ निंदा करता है किसी का तो मिथ्या दृष्टि करता है, सम्य दृष्टि किसी का निंदा नहीं करता है। चाहे चारित्र से वो भ्रष्ट भी क्यों ना हो जाए, आंखों से देख भी क्यों ना जाए, लेकिन वो गलत बोलता नहीं है, गलत प्रचार करता नहीं है, गलत अपने पक्ष को चलाता नहीं है। जो चलाता है उसका कर्म उसको भगवती आराधना में कहा है। जो शासन देवता का निंदा करता है, गुरुओं का निंदा करता है, उसका अंतिम समय अच्छा नहीं होता है, उसका जीवन व्यर्थ जाता है। आप पढ़ो भगवती आराधना। इसलिए उनके कहने के साथ अपने को जैन धर्म के अनुसार, मैं जैन धर्म में जो कहा है वही बता रही, मैं अपने मन से कुछ ही नहीं बता रही मैं। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे ऐसे चीज को आप इतना सुंदर पुण्य से मिला है, ऐसे समंतभद्राचार्य का स्टोरी पढ़िए, अकलंक निष्कलंक आचार्य का स्टोरी पढ़िए, और इनसे आपको सब समझ में आएगा कि शासन देवता ने क्या क्या काम किया है, शासन देवता ने कैसे कैसे धर्म का रक्षण किया है, कैसे कैसे उनका उपसर्ग निवारण किया। कुंद आचार्य का भी, और क्या कुंद आचार्य के ऊपर उपसर्ग आ गया, तो श्वेतांबर दिगंबर का बात हो रही थी, श्वेतांबर पहले दिगंबर पहले, तो वो तो दिगंबर पहला ही है। तो जब भी उन्होंने कहा कि दिगंबर पहला, तो आकाशवाणी हो गई, दिगंबर आदि दिगंबर, तो दिगंबर पहला है। और वैसे भी दिगंबर ही जन्म होते कि नहीं? आते नंगा जाते नंगा, बीच में कपड़ों का दंगा, और वो हमारे दिगंबर ही है मूल से, और जाएंगे तभी भी मोक्ष जाएंगे तो भी दिगंबर ही चाहिए। इसलिए आदि दिगंबरा, ये आकाशवाणी हो गया। फिर उनको तो बहुत चोट पहुंच गया, सिद्ध हो गया कि दिगंबर जैनी पहला है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हम पहला पर्वत चढ़ेंगे गिरनार पर्वत, हम पहले गिरनार पर्वत चढ़े, तो दिगंबर मुनि पहला चढ़ेंगे, तो गए वो, और इस प्रकार वाद विवाद हुआ, तो उसमें सिद्ध हो गया। फिर उनको जेलस होके उन्होंने क्या कर दिया था कि जब तपस्या करते कुंद आचार्य, तब उनके कमंड में पानी रहता है, शुद्धि के लिए रहता है, उसमें मछली डाल दिया, और राजा को जाके बता दिया, राजन ये ढोंगी साधु है, ये तो शुद्ध भोजन नहीं करते, देखो इनके कमंड में क्या है। फिर राजा ने बोला, आया राजा और देखता है, तो मुनि को कहा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कमंडल में क्या है, देखिए कमंडल में कुछ नहीं, पानी है। तो उन्होंने, वो सब लोग आए थे राजा के साथ, उनको बोले दिखाओ, बोलो, तो दिखाया उन्होंने, कमंडल लिया, उल्टा किया, तो उसमें कमल फूल निकल गए, कमल फूल गिर गए। और जब फूल गिरा तब सब लोगों ने आंखों से देखा, ओहो हम कितना अज्ञानी है, हम कितना मिथ्या दृष्टि है, हम इनके विरुद्ध कथन करके इनको गलत साबित कर रहे हैं, और हम श्रेष्ठ बनने जा रहे थे, लेकिन तो सत्य होता है, सत्य का जय हो गया। और शासन देवता ने उनको क्या दिखाया, सत्य धर्म है, वो सत्य है, तुमने ला के डाला है उसमें, उनको तो शुद्ध आहार करने वाले। तो उसके बाद उनको पद्म नंदी, ऐसे कमल पद्म, तो उस प्रकार उनका नाम पड़ा।
तो कहने का तात्पर्य कितने बार उपसर्ग, कितने कितने आचरण का आपको उदाहरण दो, जब जब मौका आएगा तब देते रहूंगी। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ समंतभद्र आचार्य, महान आचार्य, हम समंत कांचीपुर जो है पूरा कांचीपुर का अर्थ इधर उत्तर भारत में बनारस पूरा जैन कांची बोला जाता था, और उधर दक्षिण भारत में कांचीपुर। कांची वर्मा साड़ी पहनते हैं ना आप लोग, शादी में कांची वर्मा साड़ी चाहे वहाँ जाके लेके आते, तो वो कांचीपुरा, तो वो कांचीपुर साड़ी बोलो, कांची वर्मा बोलो, तो वो सब अलग अलग जगह के अलग अलग साड़ियाँ फेमस होते थे। उस प्रकार से वो कांचीपुर 3 भाग में डिवाइड हो गया। एक कांचीपुर रहा, फिर एक विष्णुपुर रहा, और दूसरा शिवपुर, ऐसे 3 हो गया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सी चीज़ें कब्जा कर लिया। फिर हमारे कांचीपुर में जो भट्टारक का मठ था, तो वो अभी मेल कांची में गया। वो जो आपने तमिलनाडु में मेल कांचीपुर है, वहाँ पर एक भट्टारक है। तो ऐसे कहने का तात्पर्य जो पांडुचेरी है उसके पास में है। तो ये जो हुआ है, ये सब रक्षण करने वाले शिलालेख भी पढ़ा। कर्नाटक में श्रवण बेलगोल में 720 शिलालेख है। कन्नड़ में लिपि है, हरे कन्नड़ में, प्राचीन कन्नड़ में सब लिखा हुआ है। सब आचार्यों का, कलंक निष्कलंक आचार्य का, समंतभद्र आचार्य का, कुंद आचार्य का, पट्ट महादेवी शांतला देवी का, और ये गंग राजा का, चोर राजा, वैश्य राजा, सबका शिलालेख है वहाँ 720। आपने छोटे पहाड़ का परिक्रमा कभी लगाया क्या? वहाँ पर भी शिलालेख है, गुफाओं में शिलालेख है, पहाड़ पे मंदिर के बगल में शिलालेख है, सब जगह। तो कहने का तात्पर्य सच्चाई का ज्ञान करके लेंगे तो आप किसी का खंडन करेंगे? वो कैसे राजाओं के सामने दरबार में जाकर आओ मेरे से वाद करो, डिबेट करो मेरे से। कभी डिबेट में वो फेल नहीं हुए। कोई भी वादी आता उनके सामने तो वो विनय करता था, क्योंकि उनको मालूम था इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। कभी भी वो गलत आर्गुमेंट उनके साथ नहीं करते थे, वो डर जाते थे, क्योंकि वो सच्चाई क्या है उनको मालूम था। तो कहने का तात्पर्य बहुत से लोग डिबेट में भी गलत को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन कभी गलत सत्य नहीं हो सकता है, सत्य ही सत्य होता है। तो ऐसे इसलिए अनादिकाल से हमारे जैन धर्म है, अनंत काल तक रहेगा। आचार्यों के द्वारा रक्षित जैन धर्म है। आचार्यों के द्वारा कितने सारे शास्त्र है, उन शास्त्रों को हम प्रथमानु, कर्णानु, चरणानु, द्रव्यानु सब आचार्यों ने लिखा है। और वो जो परंपरा आचार्यों के द्वारा भगवान की वाणी आए हैं उसी को लिखा है। उसको हमको सुनकर ज्ञान लेकर धर्म का प्रचार करना चाहिए, सच्चा धर्म का प्रचार करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं करना। आपके युवा युवतियों को सबको बताना चाहिए जैन धर्म श्रेष्ठ है, किसी के बातों को नहीं सुनना और किसी के बात को सुनकर वैसा नहीं करना। ये सब आप बताते जाएंगे तो निश्चित आप जैन धर्म का रक्षण करोगे और आपके द्वारा आपके बच्चे के द्वारा और धर्म का रक्षण होता जाएगा, तो आपको महान पुण्य का बंध हो जाएगा। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोभे सौवसाहुनं,